भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। भक्तों, जैसे कि आपको पता है कि कल का जो दिन है वो है 2 अप्रैल मंगलवार, शीतला माता अष्टमी का दिन। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी ने बताया है आज के इस उपाय में कि जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त कल के दिन ये उपाय करेंगे तो इन उपाय को करने मात्र से उनके घर में जो बहुत ज्यादा कलेश चल रहा है, जिसकी मनोकामना बहुत सालों से कर तो रहा है वो बहुत सारे उपाय, लेकिन मनोकामना पूर्ण ही नहीं हो पा रही है, और जिसके घर में धन आता तो है लेकिन धन टिकता ही नहीं है, निकल जाता है। तो आज के इस वीडियो में गुरुदेव जी ने 2 से 3 उपाय बताए हैं। पूरा सुनिएगा, कैसे, कब और क्यों करना है, किस समय करना है, क्या क्या आपको उपाय में सामग्री चाहिए। गुरुदेव जी ने आज की वीडियो में सब कुछ बताया है एकदम डिटेल में। तो वीडियो के एकदम अंत तक जरूर बने रहें। और जो भी कोई आज हमारी आवाज़ पहली बार सुन रहा है और हमारे चैनल को पहली बार देख रहा है तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली आपको अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। भक्तों, जैसे कि आपको पता है कि रिसेंटली अभी गुरुदेव जी की कथा चल रही है, तो उसमें कई सारे लोगों ने उनको पत्र लिखा और पत्र में ये लिखा कि हे गुरुदेव, जो आपने उपाय बताए, हमने शीतला माता अष्टमी के दिन वो उपाय किया और उस उपाय को करने मात्र से हमारे घर में जो व्यक्ति बहुत कलेश करता था, शराब पी के आता था, उसके नशे की आदत ही नहीं खत्म हो रही थी, और हमारे घर में धन रुकता ही नहीं था, धन आता था लेकिन पानी की तरह बह जाता था, और हमारे घर में बहुत ज्यादा अशांति और मनोकामना पूर्ण नहीं हो पा रही थी हमारी। तो जब हमने इस उपाय को किया, जो आपने हमें उपाय बताया था, जैसे जैसे बताया था हमने इस उपाय को किया और हमारी जो मनोकामना थी वो पूर्ण हो गई। तो भक्तों, आप भी सोच रहे होंगे आखिर गुरुदेव जी ने ऐसा कौन सा उपाय बताया था जिसको करने मात्र से सारे भक्तों की उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई। तो आज की इस वीडियो में यही जानेंगे। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। तो भक्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, तो गुरुदेव जी ने बोला है कि ज्यादातर भक्त गलती ये करते हैं कि जैसे कि आपको पता है कल का जो दिन है वो शीतला माता अष्टमी का दिन है। शीतला माता मतलब शीतल की देवी, जो ठंड प्रकृति की होती है। अब वहां पर ज्यादातर भक्त क्या करते हैं कि जो सारी दुनिया में चल रहा होता है, दिया और अगरबत्ती लगाना, वही चीज शीतला माता की जब पूजा करते हैं, आरती करते हैं, तो वो अगरबत्ती और दिया लगा देते हैं। तो गुरुदेव जी ने बोला है कि कभी भी जब भी आप शीतला माता की अष्टमी के दिन जब भी आप उपाय करें या पूजा भी कर रहे हैं, तो उनके सामने कभी भी दिया और अगरबत्ती नहीं लगानी चाहिए। ठीक, तो गुरुदेव जी ने बोला था कि इन 2 चीजों से जरूर बच के रहे। और उसके बाद अब चलते हैं उपाय की तरफ। तो आपको क्या नहीं करना है वो मैंने आपको पहले बता दिया है। इस उपाय को अब आपको करना कब है, तो ये उपाय आपको कल के दिन करना है। जो मैं आपको तीनों उपाय बताऊंगा उसका समय सीमा सबकी एक ही रहेगी। तो वो समय होगा प्रातः काल 6 बजे से पहले पहले आपको कर लेना है, और शाम को ढलने से पहले पहले मतलब 6 बजे के बाद और 7 बजे से पहले पहले ये उपाय करना है। ठीक, अब आपको इस उपाय में करना क्या है, तो सबसे पहले तो गुरुदेव जी ने बोला है कि इसमें आपको चाहिए 1 लोटा जल। ठीक, 1 लोटे जल में आपको थोड़ा सा पुष्प मिला लेना है, चाहे वो किसी भी कलर का हो, चाहे गुलाब का फूल हो या पीले कलर का फूल हो, आपको थोड़ा सा पुष्प मिला लेना है और थोड़ा सा चंदन। अब चंदन वाला पाउडर अगर आपके घर में नहीं है तो आप किसी भी मंदिर परिसर के आसपास जो दुकानें होती है वहां पर आप चंदन का पाउडर ले लीजिए। व्हाइट कलर का या पीले कलर का चंदन कोई भी चलेगा। आपको थोड़ा सा चंदन निकालकर अपने उंगलियों से उस 1 लोटे जल में मिला देना है। अब जब आपने पुष्प, जल और चंदन को मिला दिया है उस लोटे में, अब आपको क्या करना है, सीधा शीतला माता के मंदिर में जाना है। ठीक, अब जिसके घर के आसपास मंदिर नहीं है शीतला माता की, तो आपको जो आपके घर में जो मूर्ति है भगवान की, माता की जो मूर्ति है, उन मूर्ति के सामने ही, और अगर जिनके घर के आसपास मंदिर है तो उनको मंदिर जाना है, और मंदिर में वो जो 1 लोटे जल में आपने 3 चीजें मैंने बताई है कि वो मिलाना है, वो मिलाकर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए, क्या, अपना नाम और गोत्र बोलते हुए अपने मनोकामना बोलनी है कि हे माता, हे शीतला माता, हमारे घर में ये परेशानियां हैं, मेरी ये मनोकामना है, मेरी मनोकामना आप इसको पूर्ण करिए। मतलब आपको अपनी मनोकामना बोलनी है, जो भी आपकी मनोकामना है वो बोल देनी है, और वो पूरा का पूरा जल अर्पित करके माता को सीधा अपने घर की तरफ चले आना है। तो भक्तों, ये था पहला उपाय। अब चलते हैं हम अपने अगले उपाय की तरफ। इस अगले उपाय में आपको करना क्या है, तो सबसे पहले तो कल के दिन आपको क्या करना है कि आपके घर के बाहर जितने भी गाय वगैरह आती है सुबह सुबह, और अगर जिनके घर में गाय नहीं आती है तो आपको गौशाला जाना पड़ेगा। इस उपाय में आपको क्या करना है, कल के दिन आपको हरा चारा, क्या, हरा चारा आपको खिलाना है गाय को। ठीक, अगर हरा चारा आपको नहीं मिल रहा है तो उसका दूसरा उपाय बताया है कि जब भी आप खाने की आप पहली रोटी बनाते हैं, जो पहली रोटी होती है वो गाय के लिए निकलती है हमेशा। ठीक है,
तो वो जो पहली रोटी आपने गाय के लिए निकाली है वो आपको लेके जाना है। या तो आपके घर के बाहर गाय आती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आ रही है तो आपको गाय ढूंढनी है और गाय को वो खिलाना है। अब जब आप गाय को खिलाएंगे तो शीतला माता का स्मरण करते करते, ठीक किसका? शीतला माता जी का स्मरण करते करते आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। हे गौ माता, हे शीतला माता, मेरे घर में बहुत ज्यादा परेशानी रहती है, और जो भी व्यक्ति आपके घर में बहुत ज्यादा परेशानी क्रिएट करता है, बहुत ज्यादा उड़धंग मचाता है, बहुत ज्यादा गाली गलौज करता है या नशा करके शराब पी के आता है, उसका नाम बोलना है और मनी मन आपको मनोकामना बोलना है कि हे माता, मेरे घर में ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बहुत ज़्यादा कलेश करता है, इसके नशे की आदत को आप जड़ से ख़त्म करिए। मतलब आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है और गौ माता को प्रणाम करके, उनको चरण स्पर्श करके, उनको छू के आपको घर आ जाना है। ठीक, अब चलते हैं हम अपने अंतिम उपाय में। जो लास्ट उपाय, इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको इसमें चाहिए 1 लोटा जल। ठीक, अब 1 लोटा जल में आप आधा लोटा जल खाली कर दीजिए। अब जो आधा लोटा जल बचेगा उसमें आपको 1 कटोरी दूध डालना है। ठीक, तो अब क्या हो गया? आधा दूध और आधा जल हो गया। अब इसमें क्या करना है आपको? जो मैंने शाम का वक्त बताया था 6 से 7 के बीच में, तो इस उपाय को आप तब करिएगा, ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। तो 6 से 7 के बीच में आपको जाना है शीतला माता के मंदिर में और इसको समर्पित कर देना है पूरे के पूरे। जो आपने 1 लोटा जल में दूध और जल मिला रखा है आधा आधा, वो आपको माता के मंदिर में समर्पित करना है, उनके मूर्ति के ऊपर, और अपनी मनोकामना बोलते हुए बोल देनी है कि हे भगवान, मेरे घर में जो धन है वो आता तो है बट टिकता नहीं है। मतलब आपको अपने धन से रिलेटेड जो भी आपकी मनोकामना है वो आपको माता जी को बोल देनी है, और आपके इस उपाय को करने मात्र से आपके घर में जो धन की समस्या चल रही है बहुत दिनों से, बहुत सालों से, वो खत्म हो जाएगी जड़ से। तो भक्तों, ये थे 2 से 3 उपाय जो गुरुदेव जी ने बताए हैं कल के दिन करने के लिए। तो ध्यान रहे कि ये उपाय आपको 3 के तीनों कल के दिन करना है। जिस भी इंसान के लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उससे रिलेटेड जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, अगर वो प्रॉब्लम आपके पास भी है तो आप इस उपाय को जरूर करिए। गुरुदेव जी ने बोला है कि इस उपाय को करने मात्र से आपके घर में जितने भी दुख तकलीफ है, धन की कमी है, और जो व्यक्ति कलेश बहुत करता है, जो नशा करता है, उसका नशा छुड़वाना है, तो ये उपाय आप कल के दिन जरूर करिए। शीतला माता आपके घर में खुशियां प्रदान करेंगी। बस एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप शीतला माता की पूजा आरती करते हैं, कोई भी उनका उपाय करते हैं, तो उनके सामने ना दिया जलाना है ना अगरबत्ती जलानी है। उनके सामने कोई गर्म की ऐसी चीज नहीं चढ़ानी है, न जलानी है जिससे उनको दिक्कत हो। ठीक है, तो भक्तों ध्यान रखिएगा, क्योंकि गुरुदेव जी ने इस बात पे बहुत ज्यादा जोर डाला है। क्योंकि ज्यादातर भक्त अनजाने में ये गलती तो कर देते हैं, लेकिन जब वो उपाय कर रहे होते हैं तो जो उनकी मनोकामना होती है वो कभी पूर्ण नहीं होगी। तो भक्तों, सदैव ध्यान रहे, स्मरण रहे कि जब भी आप शीतला माता की पूजा आरती अर्चना करते हैं तो उसमें कोई भी ज्वलनशील, जैसे कि आप दिया और अगरबत्ती जला रहे हैं, वो जलाएं ना। तो भक्तों, आज का था ये उपाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे उपाय अच्छे लगे हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, क्योंकि गुरुदेव जी की ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस आपको आती रहेंगी, एकदम नई और अचूक उपाय। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।